है ना, तो इसलिए इसको भी 2 डिजिट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2002 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये एक डिजिट यहाँ से कैंसिल आउट करना है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला इधर। अब यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ज्यादा है ना नीचे, तो कैरी लेंगे तो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 8। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1, और यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3.18। समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्शंस एंड एडिशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही डेसिमल में डिवाइड और मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में भी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम 2.4 इंटू 1.2 रखेंगे, ठीक है, इससे हमें मल्टीपल करना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, सिर्फ डिजिट किसमें देखते हैं, प्लस और माइनस में, लेकिन इसमें नहीं देखा जाता। इसमें हम डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं। कैसे, सिंपल कर दो, ये डेसिमल है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर करके ये सिंपल कर दो। यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 और 2 ये आ गया। यहाँ पे 8 8 2 आ गया, 2 8 8 आ गया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, और इस पॉइंट का कितना डिजिट है, 1, तो कितना हो गया, 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट लगा देंगे, यानी इसका आंसर होगा 2.88। आ गया समझ में, सिंपल। अगर हम 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन 1 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितना है, 1, और इस पॉइंट के बाद कितना है, 1, तो कितना हो गया पॉइंट के बाद, 2 डिजिट लिखना, जबकि एक ही डिजिट है हमारे पास, इसलिए 2 डिजिट लिखने के लिए एक 0 पहले लिख देंगे, बाद में नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 से। ये नहीं कि 1 0 आपने लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी रकम होता है उसके बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे 2 अगर पॉइंट ना हो तो इस 0 की वैल्यू है, ये 20 हो गया, ये 200 हो गया, 2000 हो गया। लेकिन अगर यहीं पे डेसिमल दे दें और यहाँ पर 2 लिख दें, तो 2 की वही वैल्यू होगी, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप इरेज भी कर सकते हो। लेकिन ये फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा, अगर डेसिमल के पहले, यानी डेसिमल के पहले अगर ये जितना 0 बढ़ते जाएगा उतना ये फर्क पड़ता जाएगा। अब जैसे 2 है, 0.02 है, तो ये क्या है, पहले हम देखेंगे ये तो बराबर है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ी बहुत। अब आ गया डिवाइड वाले में। डिवाइड में कैसे, ये जो वीडियोस जो भी है ना, आप बार बार देखो और बार बार मल्टीपल करके प्रैक्टिस करो इसको। अब हम चलते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो कि 2.4 है डिवाइड 1.2 है, ठीक है, तो सिंपल है कि इसको हम डिवाइड जैसे वैसे ही कर लेंगे, या दूसरे तरीके से करेंगे इसको कि जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसे समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि डेसिमल को, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम चेंज कैसे करते हैं। अब ये हो गया 2 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल ये होता है कि जो यहाँ पॉइंट है ना, इसके बदले में 1 लिख देंगे यहाँ पे, और जितने डिजिट होगा उतने 0, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे भी 12/10 हो जाएगा। अब बाकी तो पता ही है आपको कि ये ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 और 12 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो 2 आंसर हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, अगर मान लो कि ये 0.12 है, 8.14 है, 8.2 है, 0.02 है, तो देखो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पहले तो जो रकम है वो लिख देंगे 0 को छोड़कर, इस 0 को छोड़कर, तो 12 है तो 12 लिख दिया,
अपॉन में, अब ये पॉइंट के बदले में हमें 1 लिखना है और कितने डिजिट है, 1 2 दो डिजिट है ना, तो 2 0 हो गया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 8 1 4 लिख देंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं लिखा ना, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे तो रकम है, यहाँ डिजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बदले में 1 और डबल 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो 82/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन से इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो इस तरह होगा, उसको फ्रैक्शन में करके आप डिवाइड कर सकते हो। इसको चेंज करने का तरीका बता दिया। अब हम चलेंगे, तो डिवाइड का भी रूल फॉलो हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी रकम फ्रैक्शन में हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो कि 8/2 है या 8/3 है, तो इसको हमें डेसिमल में कैसे चेंज करना है। तो हमेशा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पॉइंट रखकर 0 लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इस पॉइंट को लिखने के बाद यहाँ से फिर अब कितने बार में, 6 बार में टेबल करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 जाएगा, ठीक है। तो यह क्या देखा आपने, 2 पॉइंट, यहां पे देखा 2.666 रिपीटिशन हो रहा है नंबर का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.6 का बार का मतलब होता है कि ये बार बार यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर और कोई होगा, जैसे मान लो कि 1/2 है, इसको फ्रैक्शन में कैसे करें, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये छोटी रकम है, इसलिए हमें पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो पॉइंट रखने के बाद 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 0.5। तो इस तरह आपने देखा कि इसको डेसिमल से फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या रिलेशन है डेसिमल और फ्रैक्शंस का। अब नेक्स्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियोस और बनाएंगे, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कोई भी फ्रैक्शंस होते हैं और डेसिमल्स होते हैं, उसमें क्या क्या कॉमन चीजें होती है और किस तरीके से हम इसको इजीली तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।